और आज के दिन अगर आप देखोगे हमने 10:09 में हमने ट्रेड लिया है और एक ही ट्रेड हमने लिया है इंट्राडे के अंदर। ये जो दूसरा ट्रेड्स है वो होल्डिंग के लिए हमने लिया है, वो कल आपको दिखाएंगे और इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये ट्रेड भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस ट्रेड में जो हमने एंट्री किया था 25,700 की कॉल 300 क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और इसको अभी हम दिखाएंगे चार्ट में जाके क्यों हमने 10:09 में ही क्यों हमने कॉल बाई किया, हमने पुट बाई क्यों नहीं किया। अगर सुबह आप देखोगे मार्केट यहाँ पे 9:15 में मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, तो लगभग आप देखोगे कि 700 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था लगभग 9:30 बजे तक। अगर आप देखोगे यहाँ पे 9:35 में मार्केट में बाउंस बैक देना स्टार्ट किया है और वो बाउंस बैक लगभग 700 के ऊपर जाके क्लोज़ किया है। अगर आप 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखोगे और छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। आप जो टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल हो उसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करता है। तो मैं 10 मिनट में ट्रेड नहीं करता, बस आपको दिखाने के लिए 10 मिनट हमने लगाया है। मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ वो है 3 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो आप देखोगे जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट करता है नीचे से, फिर बाउंस बैक करता है। तो हमने वो ऐड किया कि हमें पहले से ही यहाँ पे पोर्ट में नहीं जाना था क्योंकि कल के डे लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो जब भी डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें को तो पोर्ट में नहीं जाना होता है, हमें होता है कॉल बाई। तो हमने वो ऐड किया कि चलो कॉल बाई करेंगे, रिटेस्ट होने दो, बट ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट सीधा ऊपर चला गया और डे हाई को ब्रेक करते। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जब डे हाई को ब्रेक करते यहाँ पे एंट्री कर लेते, बट हमने ऐसा नहीं किया। जब यहाँ पे सीधा आया ना, तो अब देखोगे, अगर टाइम को आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो 10:09 तक हमने वेट किया। तो 10:09 कहाँ पे आता है, लगभग यहाँ पे, ठीक है। 10:09 जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट किया तो हमने यहाँ पे बनाया हमारा एंट्री। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे उसी कॉल को, ठीक है, उसी कॉल को देखोगे तो साथ में तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो इसको भी हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम आपके लिए कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एंट्री देखो आप, तो सीधा सीधा देखो हमारा एंट्री यहाँ पे बना है, ठीक है। तो एंट्री प्राइस लगभग 113 था। फिर एंट्री करने के बाद वो थोड़ा सा 113 के बाद वो नीचे आया, 102 तक आया। फिर जैसे वो बाउंस बैक स्टार्ट किया वो सीधा सीधा अपने हाई को, आज का जो हाई था उसी हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब उसी हाई को ब्रेक कर दिया, अब लोग यहाँ पे कॉल बाय करने आएंगे, तो मैं कर दिया वहाँ पे एग्जिट क्योंकि हमारा टारगेट आ चुका है। तब देखोगे यहाँ पे भी हाई ब्रेक कर किया, यहाँ पे भी हाई ब्रेक किया और हमने अपना टारगेट यहाँ पे बुक किया लगभग 156 में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको 156 में लगभग 10:44 में हमने यहाँ पे एग्जिट किया। तो यहाँ पे आप देख लो 10:44 लगभग इसी कैंडल के अंदर हमने इस ट्रेड से कर दिया एग्जिट। तो उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं किया। लगभग यहाँ पे आप देखो ऑर्डर्स बुक में देखो, फिर 2:40 में हमने एक कॉल बाई किया और यहाँ पे हमने अभी नेकेड कॉल बाई नहीं है क्योंकि मुझे होल्डिंग करना था कल के लिए। कहीं ना कहीं मेरा व्यू अब बुलिश है कल को लेकर, ठीक है। और मार्केट में अगर हम देखेंगे तो 700 में पुट ट्रेडिंग है और 750 में भी पुट ट्रेडिंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 750 के ऊपर क्लोज करके अब 700 की कॉल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 125 में, तो मैंने इसको 66 पॉइंट सेल करके ले लिया है। तो यानी इसका एक्चुअल अगर नेकेट करोगे तो इसका बाइंग प्राइस यहाँ से 66 माइनस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आप 125 माइनस 60 करोगे तो 66 करोगे तो लगभग उसका प्राइस उसी के आसपास आ जाएगा, 60 के आसपास, ठीक है। तो यानी मेरा जो बाइंग कॉस्ट है वो है 60। अब कल अगर निफ्टी का एक्सपायरी अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे निफ्टी का एक्सपायरी जहाँ पे अभी आज के दिन यहाँ पे क्लोज़ किया है 25,774, तो मैं सेफ जोन में रहूँगा। अगर 760 में मार्केट क्लोज़ करता है तो मुझे इस ट्रेड से कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब 760 के नीचे जितना भी नीचे जाएगा उतना पॉइंट का घाटा होगा और जितना पॉइंट वो ऊपर जाएगा उतना पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अब हालांकि मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं है क्योंकि 800 का कॉल मैंने बेचा हुआ है, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट हो सकता है वो 40 पॉइंट का और टोटल जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है 60 पॉइंट का। तो यहाँ पे आप देखो कल का एक्सपायरी है तो डी के तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे हमने 225 क्वांटिटी लिया है
और इसको भी सेल हमने 225 क्वांटिटी ही किया है। अब इसको एक लॉट करने के लिए एक्सपायरी के दिन में आपको 70 से 75,000 तक लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पोजीशन में, तो हमारा यहाँ पे टोटल अभी 13,000 प्रॉफिट है। अभी आज का जो प्रॉफिट है वो है 12,900 समथिंग। अब बाकी जो ये 200 रुपया वो काल की पोजीशन जो होल्ड किया है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है। ये जो सेलिंग प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आया हुआ है। अभी देखते हैं आज का जो प्रॉफिट है वो तो आपको ये कल नहीं दिखेगा, तो कल शुरुआत होगा नया। तो आप ये देख लो यहाँ पे ऑर्डर्स, बाइंग ऑर्डर, इसका प्राइस है 125, 700 की कॉल एंड सेलिंग जो है वो है 66। अब ये 66 कब ज़ीरो हो जाएगा? अगर मार्केट 800 में क्लोज करते हैं वो ये 66 पूरा मेरे को मिल जाएगा और इसका प्राइस हो जाएगा 100, क्योंकि 800 में क्लोज करेगा तो इसका प्राइस 100 रहेगा। तो 25 पॉइंट का नुकसान होगा, बट यहाँ पे 66 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। यानी नेट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे 40 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है। और नुकसान कहाँ से होगा? अगर 760 के नीचे मार्केट का जितना पॉइंट का क्लोजिंग आता है 700 तक, यानी नेट अब 700 के नीचे अगर 2000 पॉइंट भी चला जाएगा, मेरा नुकसान 60 पॉइंट ही हो सकता है। और अपर साइड में बस वही है। फिर भी अगर जब मार्केट खुलेगा फिर भी और एक इंट्राडे करने की हम कोशिश करेंगे कल के दिन, तो आपको दिखाएंगे। तो हो सकता है कल हमारे लिए आखिरी दिन हो इस सीरीज़ का, ठीक है। अब जो भी होगा कल मैं बता दूंगा आपको। और आज तो फ्री ट्रेडिंग क्लास होने वाला है, तो उसको आप बहुत अच्छे से सीख लेना। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं कल और देखते हैं कल के दिन हमने क्या ट्रेड लिया है, और आपको एक्सप्लेन करेंगे वो ये जो ट्रेड्स है उसका क्या रिज़ल्ट आया है। सो थैंक यू एवरीवन।